Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me Antra. So here is my today vlog and ये vlog होने वाला है मेरा केमिस्ट्री एग्ज़ाम रिएक्शन। तो गाइज़ मेरा रिएक्शन आज के लिए तो बहुत सैड था। मैंने अपने पेपर्स में बहुत गलती की है। मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया। मेरा पेपर बहुत वर्स्ट गया है गाइज़। मेरे को रोना आ रहा है लिटरली, बट मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है। उसके लिए भी मुझे अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी क्योंकि मेरा आज का पेपर इतना वर्स्ट गया है कि मतलब मुझे लग रहा है मैंने कुछ साल पढ़ाई की वो बेकार चली गई क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। सो गाइज़ मैं आपको अपना दिखाती हूँ पेपर कि मेरा पेपर केमिस्ट्री का कैसा था और मैंने कितने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं क्योंकि मुझे उनके बारे में पता था, पर मैं एग्ज़ाम में जाके उस चीज़ को भूल गई थी और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना टफ़ क्वेश्चन पेपर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर मॉडरेट टू टफ़ था मेरे लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं, छोड़िए बात को। सो गाइज़ ये है मेरा केमिस्ट्री का पेपर और एक तरफ इसमें हिंदी दिया हुआ है, फिर ये इंग्लिश। तो एमसीक्यू तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं और जो मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था मतलब उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी बट मैं वहाँ जाकर के भूल गई। तो मैंने 16 क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ गलत भी हुए। घर आके देखा, मैंने डेफिनेशन पूरा लिखा, मैंने ये भी सॉल्व किया, मैंने सारे सॉल्व किए थे क्वेश्चन। हाँ, ये एक था जो कि मेरे को नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और ये मैकेनिज़्म मैंने नहीं याद किया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैकेनिज़्म भी आ सकता है पूरा स्टेप वाइज लिखने को। तो और ये मेरे को आता था बट मेरे से छूट गया, मैंने गलत सलत बना कर आया है तो वो मेरा लॉस चला गया। फिर इसमें से भी एक नंबर ये यहाँ चला गया। और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे को याद था तो मेरे को जितना समझ आया मैंने लिखा। अब मार्क्स में देना या ना देना ये टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सब तो यार बहुत इम्पोर्टेंट था, फिर भी मैं भूल गई एग्ज़ाम में जाके। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये सारे नेम रिएक्शंस भी आ सकते हैं। और मेरे को हेलो अल्किन हेलो अरीन्स का पूरा याद था, लेकिन फिर भी मेरे से ये गलती हो गया। और ये था किसी और चैप्टर का, आई मीन एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो मेरे को ये भी याद था पर मैं वहाँ जाके भूल गई। मेरे को सारे हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के चैप्टर के नेम रिएक्शन याद आ रहे थे, ये सब याद ही नहीं आ रहा था, तो ये ऑलमोस्ट छूट गया मेरा। फिर उसके बाद एक्सप्लेन टर्म्स में मेरे को एक ये ही आता था, ये भी मेरे को एक्सप्लेनेशन टर्म्स में नहीं, तो मैंने इसको कुछ बना के लिखा है एग्ज़ाम में, तो मेरे को वो तो आ ही गया। और फिर मेरा जो छूटा वो था केस बेस में, तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा है आई थिंक। हाँ, मैंने एक केस बेस में मेरा सारा हुआ, अच्छे से हुआ मतलब, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी हिंट्स दिया हुआ था। हाँ, और 5 मार्क्स वाले में से फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से कर लिया क्योंकि वो डी एंड एफ ब्लॉक से था एक्चुअली, तो वो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर था। तो ये तो सारा हो गया। 7 क्वेश्चन था, ये क्रॉस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, तो 5 नंबर में 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, तो ये सब मैंने नहीं किया, ये नहीं किया था, ये मेरे को अच्छे से आता था, ये हो गया। फिर ये मैंने कर लिया पूरा 5 नंबर का। फिर उसके बाद मेरे को ये करना था, तो इसमें से मेरे को 4 आते थे और ये एक नहीं आता था जो कि काफ़ी ईजी था, बट मैं फिर भी भूल गई। और मैं इतनी ज़्यादा स्टूपेंट हूँ कि मैंने ये चीज़ कल पढ़ के इग्नोर कर दी थी कि ये थोड़ी आता है। तो यही है, तो यही था मेरा पेपर का पूरा यही था मेरा पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो यही मेरा क्वेश्चन पेपर था और मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा पेपर कितना ख़राब गया। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तो मैंने छोड़ ही दिए, समझिए मैंने 60 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया है और मैंने आई थिंक मेरे को भगवान जाने कितना मार्क्स आएगा। होप फॉर द बेस्ट। और मैंने अब देखते हैं, अब फिज़िक्स के लिए प्रिपरेशन करना है, पर आज मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा फीवरिश महसूस हो रहा है, तो मैं मेरे को बहुत दिन से फीवर जैसा लग रहा है। फिर मैं दवाई खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, फिर मैं बीमार पड़ जा रही हूँ। बट अब कुछ नहीं कर सकते, अभी तो सिर्फ पढ़ना है और अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, मैं कल से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी 28 से। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया? मेरा तो बहुत बेकार गया, जैसे कि आपने देखा ही। तो आप लोग बताइएगा और मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाए। आई मीन 40 to 50 अब मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, मतलब अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। और बाकी प्रैक्टिकल्स में तो कुछ तो मिल ही जाएगा, तो मेरे को लगता है कि 70-80 तो बन जाना चाहिए 100 में। चलिए 70 भी बन जाए तो अच्छा है।
तो यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा चैनल ग्रो होगा और लाइक से मेरा वीडियो प्रमोट होगा। तो अपने इस फ्रेंड को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।